ओके तो चलिए 16th एग्जाम्पल करते हैं हम. अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विद इट्स बेस एज शोन इन फिगर इज फिल्ड विद वाटर. इट इज मूविंग डाउन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन a along fixed inclined plane with angle theta equal to 45 degree. P1 P2 are the pressure at point 1 and point 2 located at the base of the tube. Let beta is equal to P1 difference in pressure upon rho GD, where rho is density, d is the inner diameter, okay, and g is acceleration. Which of the following is or are correct? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक्सेलरेटिंग ट्यूब पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है. जैसे कि हमने क्लास नोट्स में हॉरिजॉन्टल मोशन वाला क्वेश्चन किया है कि अगर ये यहाँ पर ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है और ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो यदि यहाँ पर पॉइंट 1 है और यहाँ पर पॉइंट 2 है, तो हमें पता है कि अगर कंटेनर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो यही सूडो एक्सेलरेशन ए इधर एक्ट हो रहा है. तो L1 और 2 के बीच में अगर लेंथ L है तो डेफिनेटली सूडो एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ एक्ट हो रहा है, इस तरफ. ओके जैसे अगर कंटेनर में वाटर फील्ड है और एक्सेलरेशन नीचे है, ओके, तो डेफिनेटली प्रेशर कितना होता है, तो यहाँ और यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है ये 1 है और ये 2 है, तो P2 माइनस P1 में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, गेज प्रेशर HROG. वैसे ही उसी तरह से ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो सूडो एक्सेलरेशन इधर रहेगा. तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 में से 1 के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो रहेगा L रो A. ओके, और उसी तरह से अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं सही बट ये इधर की तरफ मूव हो रहा है, तो क्यों ना हम इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन करके इस तरह से अप्लाई कर दें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास जो A है वो इसी डायरेक्शन में है, बस हमें जो हमारा G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे हम 2 पार्ट में क्या कर देंगे, रिजॉल्व. ओके, तो ये G इधर की तरफ है, ओके, और जो हमारा एक्सेलरेशन है क्योंकि कंटेनर नीचे की तरफ जा रहा है तो सूडो एक्सेलरेशन A जो है उस पर इधर की तरफ एक्ट होगा. तो हम G को अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. अलॉन्ग द मोशन ऑफ कंडक्टर दैट इज अलॉन्ग जॉइनिंग 1 to 2 एंड परपेंडिकुलर टू दैट लाइन. तो G के 2 कंपोनेंट आएंगे, जो कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G cos 45, ये हो जाएगा G sin 45, 1/√2 होता है. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि कंटेनर का जो इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन है 1 से 2 की तरफ वो है A माइनस G/√2. ओके, तो ये इधर की तरफ है, तो 2 और 1 के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है तो डेफिनेटली 2 की तरफ प्रेशर ज़्यादा रहेगा सूडो फोर्स की वजह से. So P2 minus P1 is equal to the distance between 1 and 2 density into effective acceleration in that direction. तो P2 minus P1 is equal to L. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये D है, D, तो ये 1 से 2 का गैप कितना रहेगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा. और अगर हमें 1 से 2 का गैप निकालना है तो हम यहाँ लगा सकते हैं cos 45. तो यहाँ हम रेड से लिख देता हूँ मैं डायमेंशन के लिए, cos 45 विल बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट. तो अगर हम cos 45 अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए तो वो हो जाएगा साइड, ओके, cos 45 नहीं sin 45 लगाएंगे ना, तो sin 45 इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ sin 45 लगाते हैं तो वो क्या रहेगा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइड अपोजिट है D अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि L12. तो sin 45 1/√2 होता है, तो L√2 की वैल्यू कितनी होगी, L12 की √2D. और हमारे पास अब सारे वैल्यूज़ है, √2D इंटू डेंसिटी इंटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो कि A माइनस G/√2 है. ओके, तो D √2 अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा √2A माइनस G. और हमारे पास बीटा की वैल्यू दी है, तो बीटा की वैल्यू हमको लिख कर दी है P1 माइनस P2 अपॉन रो GD. यहाँ पे 2 जगह कन्फ्यूज़ किया है, तो P1 माइनस P2 लिखा है तो हमको फिर डेफिनेटली माइनस लिखना पड़ेगा.
क्योंकि हमारा P2 माइनस P1 है, डी रो इन ब्रैकेट √2a माइनस जी अपॉन रो जी डी। तो रो और डी कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा जो है वो हमारा आ रहा है √2a माइनस जी अपॉन जी। उसमें भी हम √2a बाई जी -1 इसको लिख सकते हैं, और माइनस अंदर भेज दिया तो 1 माइनस √2a बाई जी भी लिख सकते हैं। ओके, और अब हम अलग अलग वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर a g/√2 है तो बीटा 0 रहेगा। तो चेक करते हैं, अगर हम a को g/√2 लिखते हैं तो उस केस में बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √2 इंटू a g/√2 अपॉन जी कैंसिल, √2 कैंसिल, 1 माइनस 1, तो बीटा हो जाएगा 0। और ये बिल्कुल सही बोला गया है। और दूसरे ऑप्शन में बोला है बीटा ग्रेटर देन 0 अगर a g/√2 है, तो डेफिनेटली वो तो गलत है, क्योंकि सेम a/g/√2 के लिए बीटा 0 आ चुका है। सी ऑप्शन, अगर a g/2 है तो बीटा की वैल्यू कितनी है, तो a अगर g/2 है तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √2a बाय जी। तो हम अब यहाँ पर a की वैल्यू डाल देंगे a माइनस √2 इंटू g/2 अपॉन 2, तो जी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय √2 अपॉन 2 विल बी 1 बाय √2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। √2 माइनस 1 अपॉन √2 आता है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। और a g/2 है तो ये तो नहीं आता है, तो a और c इसका सही आंसर है। बस आपको कॉन्सेप्ट सही ढंग से उस टाइम पे लगाते आना चाहिए, जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ा था और यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस पे दे दिया है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, आपको अगर टाइम पे क्लिक होता है तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लेंदी रहेगा कि आप वर्टिकल भी ले सकते हो इस तरह से। तो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है ना। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन की वजह से, तो अब हम g के बदले इस सूडो एक्सेलरेशन a जो है इसे हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये हो जाएगा a/√2 और ये हो जाएगा a/√2, और g कहाँ एक्ट हो रहा है, नीचे। तो डेफिनेटली ये जो सरफेस टिल्ट होगा ये कितने एंगल से होगा फाई, वो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का इंक्लाइन कितना होता है तो हमको पता है। तो हमें पता है कि tan फाई जो होता है वो ax अपॉन ay होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a/√2 और वर्टिकल डायरेक्शन में g में से a/√2 को क्या करेंगे आप, माइनस g माइनस a/√2। ओके, जिससे आपको ऐसा पता चलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के बोल सकते हो कि ये कितना है y और ये भी कितना है y। ओके, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, जो सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ कि P1 पे 1 पे प्रेशर कितना है, तो y प्लस इतना, हमको पता है ये d है, ये 45 डिग्री है तो ये भी d रहेगा, तो वो हो जाएगा y प्लस डी रो जी। और आप सेकंड वाले पॉइंट पर भी प्रेशर निकाल सकते हो, तो ये y तो कॉमन है, ये वाला हाइट कितना रहेगा, तो डेफिनेटली इतना वाला जो हाइट है वो एंगल फाई को यूज़ करके आप निकाल सकते हो, tan फाई क्या रहेगा, h' अपॉन डी। तो यहाँ पर h' अपॉन डी आप लगाओ तो h' मिलेगा, तो 2 पे प्रेशर कितना है, y प्लस h' रो जी। तो P1 माइनस P2 जो है वो हो जाएगा y प्लस h' रो जी माइनस y प्लस डी रो जी, और रो जी आप कॉमन ले सकते हो और आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये मेथड से भी ट्राई कीजिए, हो सकता है आपका इससे भी आंसर आए, बट ये थोड़ा लेंदी रहेगा। ओके, थैंक यू।